रक्त हमारा कैसा होता है, लाल लाल की होता है ना, जपा कुसुम। तो रोहित हो गया, शुक्ल हो गया, कृष्ण हो गया, पर कृष्ण यानी अति कृष्ण हो गया, गोप्य हो गया, ये पांच अमृतानी, ये अमृत की संज्ञा दी गई है। श्रुति ने छांदोग्य उपनिषद में अमृत की संज्ञा दी गई है। इन इन पांच अमृतों को क्रम से ये देवता उपभोग करते हैं। कौन? वसुदेव, अष्ट वसु, एकादश रुद्र, एक एक अमृत का ये देवता उपभोग करते हैं। आदित्य 12 आदित्य, 49 मरुत्य और 7 गण, ये पांच देवता क्रम से तत्त अमृत उपजीवन थी। उस जो यजमान के द्वारा कर्म और उपासक यजमान के द्वारा उस अमृत, क्योंकि यहाँ पर तो आदित्य मंडल में कल्पना ऐसे आरोप करते हैं, तो यजमान के द्वारा तो आहुति दी जाती, लेकिन उपासक तो उपासना कर रहा है, तो यहाँ पर आहुति बिल्कुल भी नहीं है, तो चिंतन मात्र है। तो चिंतन मात्र है, तो इसी यहाँ पर तो यजमान इस प्रकार से कल्पना करता है, चिंतन करता है, तो चिंतन से ही वो साधक है वहाँ पर पहुँच जाता है उपासना के बल के प्रभाव से कि देवता इस प्रकार के अमृत का उपभोग कर रहे हैं। ऐसी कल्पना बार बार करता है, सुबह शाम चिंतन करता है। अष्टवसु रोहित नामक अमृत का पान कर रहे हैं, और रुद्र नामक जो देवता है शुक्ल नामक अमृत का पान कर रहे हैं, और कैसे आदित्य नाम के देवता कृष्ण नाम का अमृत का पान कर रहे हैं। मरुत नाम के देवता आदित्य कृष्ण नामक रस का पान कर रहे हैं। साध्यगण जो गोप्य नामक अमृत का पान कर रहे हैं इत्यादि। तो इस प्रकार से आरोप कर दिया, तो क्रम से तत्त अमृत को भोग करते हैं। इति ऐसा उपदेश करके सा, जो कोई भी साधक, सा या, अब उपासना का फल कहते हैं कि सा या एतदेव अमृतम वेदा, जो कोई भी साधक इस प्रकार से अमृत को जानता है, इस उपासना को जानता है, उपासना को जानते नहीं उपासना भी करता है, तो उपासक इस प्रकार उपासना को चिंतन करता, उपासक उपासना करते उपासक है। तो ऐसा उपासक उपासना करने वाला, अमृत को जानने वाला, वसुनाम एको भूत्वा, वसु में एक होकर के, किसमें एक होकर के? वसुओं में से एक होकर के, अग्नि रूप मुख्य के द्वारा, अग्नि रूप मुख्य के द्वारा ही एतद एतद एव अमृतम दृष्टवा तृप्यति, इस अमृत को देख, क्योंकि देवता भोजन किसके द्वारा करते हैं कि अग्नि रूप मुख्य को देख करके ही देवता भोजन करते हैं, है ना। देवता जब भी भोजन करेंगे तो अग्नि रूप मुख्य के द्वारा ही करते हैं, तो अग्नि रूप मुख्य के द्वारा एतद अमृत को दृष्टवा देख करके तृप्त होते हैं। तो न संति न प्रबंती देवा दृष्टवा तृप्यंती, तो न देवता खाते न पीते हैं और देख करके तृप्त हो जाते हैं, ऐसी एक श्रुति आती है। तो मतलब देवता कभी कभी श्रुति को देवता खाते भी पीते, दोनों प्रकार का है। श्रुति में एक जगह कह दिया न देवता खाते न पीते, देख करके तृप्त हो जाते हैं, कहाँ पर आया? यानी बृहदारण्यक उपनिषद में आती है ये श्रुति। और कहीं कहीं ये भी आता है कि देवता खाते हुए पीते हैं, दोनों प्रकार से है। विग्रहवालक यहाँ भी, क्योंकि यहाँ पर विग्रहवान स्वीकार करेंगे, जब विग्रहवान स्वीकार करेंगे देवता अमृत के अधिकारी भी होंगे, विद्या के अधिकारी होंगे, तो इसलिए यहाँ पर देवता अग्नि रूप मुख के द्वारा इस अमृत को देख करके, जो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशा में, चारों दिशा में, ऊपर दिशा में अमृत है, उस अमृत को देख करके, यानी अग्नि के मुख से अमृत को देख करके खा करके तृप्त हो जाते हैं। ऐसे देवता वहीं से आकर के नहीं खाते, बल्कि अग्नि के मुख से, क्योंकि यह सारा यजमान अग्नि कुंड में ही आहुति डाली है। जैसे आपने जो भी यज्ञ देखा होगा, उस यज्ञ में यह ऋत्विज मंत्र बोलता है, और मंत्र बोल करके यजमान अग्नि में आहुति का प्रक्षेप करता है। प्रक्षेप करता है तो अग्नि तो उस आहुति को भस्मीभूत कर देती है। जब भस्मीभूत अग्नि ने भस्मीभूत कर दिया, तो वही भस्मीभूत आहुति से जो अदृष्ट रूप जो रस बना हुआ है, उस रस को अग्नि देवता कहाँ पहुंचा देता है? उस यज्ञ में, उस देवता के पास में पहुंचा देता है। तो वही अग्नि के मुख से देवता खा करके तृप्त हो जाते हैं। इस प्रकार से इत्यादि वाक्य के माध्यम से वसु आदि उपजीविनी, जो दूसरे के आश्रित रहने वाले उपजीवनी होते हैं, दूसरे के उपजीव्य उपजीविनी,
यानी दूसरे के आश्रित रह करके जीवन धारण करते हैं, यानी मनुष्य यजमान आदि के आश्रित रह करके। कहने का मतलब है देवता, देवताओं के लिए जब यजमान यजमान कर्म कांड करता है, देवताओं को आहुति पहुंचाता है, और आहुति पहुंचाएगा देवता उस आहुति से पुष्ट हो जाएंगे, आहुति खा करके फिर बल्ले देवता आशीर्वाद देंगे। तो इत्यादि वसु आदि जो उपजीविनी हैं, इन अमृत का उपभोग करने वाले यजमान के द्वारा दी गई अग्नि के मुख से। तानी, ऐसी उन देवताओं को जानने वाला जो साधक है, वसु आदि महिमा महिमा प्राप्ति दर्शती, ऐसे जानने वाले साधक को, ऐसी उपासना करने वाले साधक को वसु आदि महिमा को प्राप्त हो जा, वसु आदि महिमा को यानी वसु आदि देवता के मध्य में एक देवता बन जाता है। इस प्रकार से श्रुति दिखलाती है। अब आगे कहते हैं, वसु आदयस्तु कान अन्यान वसु आदीन अमृत उपजीविनो विजानी हो। यदि वसु आदि को ही उपासक मानेंगे तो उपास्य, तो वसु आदि फिर किन अन्य वसु आदि अमृत उपजीवनी होंगे, उनको जानेंगे। यदि जो वसु आदि देवता ही उपासक बन गए तो वह वसु आदि जो देवता किन अन्य दूसरे वसु आदि देवता की उपासना करेंगे, वो वसु आदि की उपासना करेंगे, वह अमृत का उपभोग करेंगे, दूसरे वसु आदि देवता अमृत का उपभोग करेंगे। अर्थात ऐसा होता नहीं है। तो कम व अन्यम वसु आदि महिमानम प्रेप सेहु, और कैसे अन्य जो वसु आदि देवता हैं, अन्य किसी दूसरी आदि वसु आदि देवता के फल को प्राप्त करेंगे। यानी जो वसु आदि देवता ने ही अन्य वसु आदि देवता की उपासना करी, फिर अन्य वसु आदि देवता बनेंगे। ऐसे किस अन्य वसु आदि देवता की प्राप्ति होगी, उनको आकर नहीं हो सकती। तथा उसी जैसे वसु आदि देवता अन्य वसु आदि देवता की उपासना नहीं करते, उसी फल भी प्राप्त नहीं होता। तथा उसी प्रकार से हाँ 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 हाँ, उपासना जैसे जो भी साधक जिस प्रकार की उपासना करेगा, मरने के पश्चात कोई फल की प्राप्ति हो जाती है उसको। मर्त हैं, ब्रह्मकीट के न्याय के अनुसार ब्रह्मकीट, हाँ, क्योंकि वो नहीं बनेगा तो उपासना व्यर्थ हो जाएगी। तो इसलिए श्रुति, छांदोपनिषद की श्रुति अथवा बृहदारण्यक की श्रुति कहती यथा तम तम उपासते यथा भवती, यथा उपासते तदेव भवती। आप जिस प्रकार की उपासना करेंगे उसी प्रकार फल की प्राप्ति होगी। हाँ, अब कभी कभी भयंकर व्यक्ति अरे उपासना करता है तो उसकी आकृति उसी प्रकार, तारा यहीं पर शरीर में उपासना करता है, तारा संबंध हो गया यहीं पर, तो यहीं पर वो आकृति दिख जाती है। क्या दिख जाती है? जो उपास जी न उपासना, यदि उपासना करने वाले साधक में और उपास्य में तादात्म्य संबंध हो गया। किसका संबंध? तादात्म्य यानी अभेद है। तादा संबंध का अभेद, तो दृढ़ अभेद संबंध हो गया तो वह उसी प्रकार इसी शरीर में रहते रहते वो आकृति बन जाती है उसकी। इस प्रकार से ब्रह्म की उपासना करने वाले को आकृति नहीं बनेगी, वो वैसे ही रहेगा, है क्या नहीं? क्योंकि उसमें तो वो रूप आदि है नहीं है, जैसा है वैसे ही रहेगा। लेकिन हाँ, मन में बन जाएगा मैं ब्रह्म हूँ। लेकिन अन्य की उपासना करेंगे आप तो उसी प्रकार की वो अंग आपके निकल जाएंगे। जैसे इनका आता है ना, इनके अभी उदाहरण आता है कि इनका रामकृष्ण परमहंस जी का, उन्होंने देवी की आराधना करी, ज्यादा सारा समझ लिया तो उनके इस अंग भी उसी प्रकार से होने लगे थे, स्तन आदि बढ़ने लगे थे। इस प्रकार से अब देखिए थोड़ा और वर्णन करते हैं कि
अग्नि पादो वायुपादा आदित्योपादा दिशापादा, ये छांदोपनिषद में वायुर्भाव संवर्गा। तो अग्निपाद है, वायुपाद है, आदित्यपाद है, दिशापाद है, ये भी छांदोपनिषद की श्रुति है ना। ये इस प्रकार से। और वायु संवर्ग है, वायुर्भाव संवर्गा। तो वायु कैसे संवर्ग विद्या संपूर्ण जगत को व्याप्त करके रहती है और सभी को ग्रसन कर लेती है, इसी वायु संवर्ग है। आदित्यो ब्रह्म इत्यादि इत्यादि से इत्यादियों में देवतात्मनो उपासनेषु न तेषामेव देवतात्मना अधिकारम भवति। ये सारे अग्निपाद है, साधक अग्नि की उपासना करते हैं, वायुपाद वायु की उपासना करते हैं, आदित्यपाद आदित्य की उपासना करते हैं, दिशापाद दिशा की उपासना साधक करता है, वायुर्भाव संवर्ग इसमें साधक वायु की उपासना करते हैं, आदित्य ब्रह्म इसमें साधक आदित्य भगवान की उपासना करता है। तो देवतात्मा की उपासना में स्वयं देवताओं को अधिकार नहीं है। ये देवता की उपासना होने पर न तेसा उन्हीं देवताओं का ही उस विद्या में अधिकार नहीं है। स्वयं की उपासना में स्वयं का अधिकार नहीं है। तथा उसी प्रकार से इमौ एव गौतम भरद्वाजौ अयम एव गौतमो अयम भरद्वाज इत्यादिषु अपि ऋषि संबंधेषु उपासनेषु न तेषाम एव ऋषिणाम अधिकार संभवति। उसी प्रकार से कहते हैं जैसे देवताओं को निश्चित करने के बाद ऋषियों को निश्चित करते हैं। ईमव दो, ये दोनों गौतम ऋषि और भरद्वाज ऋषि दोनों यही हैं। तो कौन है? अयम गौतमो अयम भरद्वाजा। अयम गौतम ऋषि अयम भरत। तो अयम गौतम कैसे? ये दक्षिण कर्ण दाहिना कान अयम है ना, अयम दक्षिण कर्ण और गौतम वाम भरद्वाज, ये दाहिना कान है। दाहिना जो कान है वो दाहिना है ना, दाहिने बगल का है ना, जो दाहिना कान है वो कौन? अरे गौतम मुनि है। और वाम है अरे भरद्वाज, वाम जो जो कान है भरद्वाज ऋषि हो गए। ठीक है ना। गौतम ऋषि हमारा दाहिना कान हो गया और बाया कान को ना भरद्वाज ऋषि हो गए, इस प्रकार से। और उसी को टीका में आया है। टीका में 712 नंबर पृष्ठ पे दूसरी पंक्ति तीसरी के आकाश ब्रह्मण चतवार पाद। आकाश ब्रह्म के 4 पाद हैं। आकाश ब्रह्म के 4 पाद हैं, कल्पना की गई है। तो 2 कर्ण 2, और आगे कहते हैं 2 कर्णो 2 नेत्र 2 नासिके 1 बाघ इति 7 सप्तसु इंद्रियों में सिर से चमस तीरस्थ आदि में सप्त ऋषियों का ध्यान करना चाहिए। आकाश ब्रह्म के 4 पाद हैं। तो 4 पाद के बाद फिर आगे कहते हैं 2 कर्ण, 2 जो कान है, 2 कान है, 2 नेत्र है, 2 नासिका 1 बाक है। ऊपर के जो 7 सिर होते हैं, इनमें 7 इंद्रियों में सप्तसु इंद्रियों में और सिर में चमस, जो चमस, ये चमस है, चमच की जैसा आकृति की है, चमस तीर में स्थित ये 7 छेद हैं। इनमें सप्त ऋषियों का ध्यान करना चाहिए। किनका करना चाहिए? ध्यान। अब भाई सप्त ऋषियों का ध्यान करना चाहिए, साधक ध्यान करता है, किंतु वही सप्त ऋषि कैसे इनका ध्यान करेगा? सप्त ऋषि स्वयं के सप्त ऋषि का ध्यान कैसे करेगा? ऐसा पूर्व पक्षी कहना है। इसलिए तो दक्षिण नेत्र उसी को टीका में और कहे कि अयम ए दक्षिण कर्ण गौतम मुनि है, वाम कर्ण है भरद्वाज ऋषि है। उसी प्रकार दक्षिण नेत्र और नासिका विश्वामित्र और वशिष्ठ ऋषि हैं। वाम कौन हो गए? बामे दक्षिण नेत्र और नासिका विश्वामित्र वशिष्ठ मुनि है। और वाम नेत्र और नासिका कौन है? जमदग्नि ऋषि और कश्यप ऋषि हैं। और वाणी अत्रि मुनि है। ठीक है ना, ये सप्त ऋषि हैं। मतलब जो दाहिना कर्ण तो गौतम मुनि है, बाएं कर्ण कौन हो गया? भरद्वाज हो गया। और दक्षिण नेत्र और दक्षिण नासिका विश्वामित्र वशिष्ठ मुनि हो गए। और वाम नेत्र और वाम नासिका जमदग्नि और कश्यप ऋषि हो गए। और वाणी अत्रि ऋषि हो गई। तो यहाँ पर ऋषियों का भी ध्येयत्व होने से नाधिकार। इसलिए इत्यादि जो मंत्र आए उसमें ऋषियों के साथ संबंध, इन मंत्रों का, कर्मों का ऋषियों के साथ संबंध होने पर, ऋषि संबंधी उपासना किए जाने पर भाई ऋषि अपनी ही उपासना कैसे करेगा? न तेषाम ऋषिणाम अधिकार संभवती। उन्हीं उपासना में उन्हीं ऋषियों का अधिकार संभव नहीं है। इस प्रकार से ये वर्णन किया।
अब कुतश्चा देवादीनाम अनधिकार, और किस हेतु से देवताओं का अधिकार है ना। एक सूत्र इस एक वाक्य के माध्यम से कह दिए, जैसे देवताओं का मधु विद्या में अधिकार नहीं है विद्या तो समान होने से, उसी प्रकार से इन मंत्रों में ऋषि आदियों का भी ब्रह्म विद्या में अधिकार नहीं है, क्योंकि उसमें उन्हीं ऋषियों की उपासना की गई है। तो मधु विद्या में देवता आदि का अधिकार नहीं है, तो विद्या तो समान होने से ब्रह्म विद्या में भी देवताओं का अधिकार नहीं है। उसी प्रकार से ऋषि आदियों का भी जो 5-7 इंद्रियों में आरोग्य है उनमें अधिकार नहीं है, उसी प्रकार वही विद्या है। तो विद्या होने से ब्रह्म विद्या में ऋषियों का अधिकार नहीं है, ये प्राप्त हो गया। और अन्य किन हेतु से ऋषियों का और देवताओं को ब्रह्म विद्या में अधिकार नहीं है, उसके लिए आगे कल करेंगे पाठ, है ना।